कि सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए, और फिर खुसूसन देखें अगर पिछली गवर्नमेंट की बात की जाए तो शाहिद खाकान साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, मतलब आप नाम देखें ना, हैवी वेट्स थे आपकी पार्टी के साथ, उनकी वाबस्तगी पूरा सारा, कोई इलेक्शन हार गया, कोई खुद से साइडलाइन हो गया। कितना चैलेंजिंग होगा आपकी पार्टी के लिए, और इसमें ऑब्वियसली आप जैसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर लाई करती हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, वंस थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन जी। एंड देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक मुश्किल वक्त है। बदकिस्मती से मुश्किल औकात हमारी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा रही है पिछले सालों में, मगर इकोनॉमिकली इट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंजिंग टाइम। वी अवर्टेड डिफ़ॉल्ट 2022 में, आपने देखा जब प्रोग्राम IMF का रिवाइव किया, मगर उसके बाद एक हद तक तो एक स्टेबिलिटी आ गई, मगर उस स्टेबिलिटी ने जो बुनियाद बनाई है, जिसके नतीजे में रिफॉर्म्स और जो फैसले करने वाले हैं, जो पेंड होते रहे, डिले होते रहे ओवर द ईयर्स, विच कैन नो लॉन्गर बी डिलेड, वो अब करने होंगे, और इकोनॉमिक साइड पे करने होंगे, एनर्जी सेक्टर में करने होंगे। तो यकीनन एक अपहिल टास्क इस हवाले से ज़रूर है। मगर देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात है, आई थिंक हमारी जमात ने 2013 से 18 के दरमियान भी ये दिखाया है कि चैलेंजिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे ऑपोजिशन का एक डिस्ट्रक्टिव एक किरदार हो, उसके बावजूद अपने काम से नहीं हटी। अच्छा, ये जो आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, और ऑब्वियसली इससे जुड़ा फिर रिस्ट्रक्चरिंग भी है इकोनॉमी की, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हैं, लेकिन ये फैसले जो हैं ये नून लीग को खुद करने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है, MQM फिलहाल काबीना का हिस्सा नहीं बनी। फैसलों की ऑनरशिप, जिम्मेदारी, सारा सब कुछ कल को पॉलिटिकल कॉस्ट एक दफ़ा फिर आपको पे करनी पड़ेगी। जी देखिए आदिल साहब, मेरा ख्याल है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चाहे कोई जमात ये फैसला करती है कि उसने कोalition गवर्नमेंट का या कैबिनेट का मेंबर होना या नहीं होना, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जमातें हमारे साथ पहले भी कोalition में रही हैं पार्लियामेंट में और अब भी आ रही हैं, वो उसी तरह का एक कंस्ट्रक्टिव और मैच्योर किरदार अदा करेंगी जो कि 16 माह की हुकूमत में हुआ। उस टाइम पे भी लोगों का ये ख्याल था कि उस टाइम पे तो कैबिनेट में भी क्योंकि वो मौजूद थी, तो लोग कहते थे जी कैबिनेट कहाँ पे, कोलिशन कैबिनेट, पार्लियामेंट्री टर्म 1.5 साल रह गया है, इस वक्त कैसे ऐसे मुश्किल फैसले करेंगे, ये तो इससे बेहतर हालात के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चलती, मगर उस गवर्नमेंट ने चल के दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज अगर पीपल्स पार्टी फॉर एग्जाम्पल हैज़ डिसाइडेड कि उन्हें नई कैबिनेट में होना, तो अगर ख्वाह वो ये फैसला कर भी लें, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जो अप्रोच हाउस में और उनके जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो फॉर्मर कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो हुकूमत के जो फैसले हैं, जो जायज़ फैसले हैं, उनको जो वो जानते हैं जो मुल्क के मफाद में बेहतर है, उसके मुताल्लिक एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करें।